बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो इससे पहले शायद ही किसी ने बताई हों। मतलब ये कि दुनिया की टॉप 10 खुफिया एजेंसियों के बारे में। तो दोस्तों, 10वें नंबर पर ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो वो कनाडा की खुफिया एजेंसी है जो कि CSIS के नाम से जानी जाती है। इसमें खुफिया एजेंटों की तादाद 3000 से भी ज्यादा है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर ओटावा कनाडा में मौजूद है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात का तखमीना 649 मिलियन US$ है। इस एजेंसी का काम कनाडा की सिक्योरिटी करना और अंदरून मुल्क होने वाले वाक़यात पर नजर रखना है। इसके एजेंट दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इसका दूसरा काम अपने मुल्क में मौजूद और बाहर से आने जाने वालों का डाटा इकट्ठा करना है, और अगर मुल्क में कोई दहशत गर्दी का खतरा हो तो भी इस पर नजर रखती है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देती है। भारत और पाकिस्तान में भी इसके खुफिया एजेंट मौजूद हैं, लेकिन इसका असल काम अपने मुल्क की हिफाजत है और ये दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करती। दोस्तों, 9वें नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी जिसका नाम ASIS है। ऑस्ट्रेलिया की ये एजेंसी 1952 में कायम की गई, जिसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात 467 मिलियन US$ हैं। इस एजेंसी के हेड का नाम साइमन है। दोस्तों, 8वें नंबर पर फ्रांस की एजेंसी है जिसे DGES के नाम से पुकारा जाता है। ये एजेंसी 1982 में कायम की गई। इसमें एजेंटों की तादाद 6102 है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में मौजूद है। इस एजेंसी पर सालाना 73 करोड़ 18 लाख डॉलर खर्च आता है। इसके डायरेक्टर का नाम बर्नार्ड एमी है। इसका काम भी मुल्क की हिफाजत करना है, लेकिन जरूरत के वक्त ये बैरूनी तौर पर भी असर अंदाज हो जाती है और जवाबी कार्रवाई में भी हिस्सा लेने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, 7वें नंबर पर खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो वो रूस की एजेंसी SER है जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इसकी बुनियाद 1981 में रखी गई थी। इसके डायरेक्टर का नाम सर्जे नेरिकिसन है, लेकिन ये रूस के सदर के कंट्रोल में है। इस एजेंसी का बुनियादी काम तो अपने मुल्क की सिक्योरिटी करना है, लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी की वजह से अमेरिका की बुनियादें खोखली करने के लिए भी कार्रवाइयां करती रहती है। इसके एजेंट अमेरिका के अंदर गलत किस्म की अफवाहें फैलाने के लिए कोशां रहते हैं और अमेरिकी हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर बने रहते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, 6ठे नंबर पर आती है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जिसको 52 साल पहले कायम किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसका दूसरा काम दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की वारदातें करना भी है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इसके एजेंटों की कार्रवाइयाँ आम हैं। इनका एक मशहूर एजेंट पाक फोर्सेस ने भी गिरफ्तार किया था, जो कि कुलभूषण था। 205वें नंबर पर आती है चीन की सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम है SSK। इस एजेंसी को 1983 में कायम किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इस एजेंसी का सालाना खर्च $8 बिलियन है। इसके मिनिस्टर का नाम चीन यिंग किंग है। ये एजेंसी चीन के इंटरनेट को भी कंट्रोल करती है। इस एजेंसी का मकसद ये है कि चीन के लोग बाकी दुनिया से मुनफरिद रहें। इसका बुनियादी मकसद अपने मुल्क की हिफाजत है, लेकिन दूसरे मुल्कों की सरगर्मियों पर भी नजर रखती है। इसका अहम काम ये है कि हुकूमत के खिलाफ कोई बयान ना दे सके। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का सारा डाटा इसी के कंट्रोल में है। इसमें काम करने वालों की तादाद 1 लाख के लगभग है। दोस्तों, 4थे नंबर पर आती है यूरोप की खुफिया एजेंसी जिसका नाम SIS यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसको 111 साल पहले कायम किया गया था। इसमें एजेंटों की तादाद 2594 है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात 3 बिलियन पाउंड हैं। इसके सेक्रेटरी डोमिनिक क्रॉप हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। दोस्तों, 3रे नंबर पर आती है अमेरिका की मशहूर एजेंसी जिसका नाम CIA है। इसको 73 साल पहले कायम किया गया था। इसके एजेंटों की तादाद 21,575 है। इसके सालाना अखराजात का तखमीना $15 बिलियन है और इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है। इसका काम सारी दुनिया में मौजूद दहशत गर्दी के वाक़यात और एजेंटों पर नजर रखना है। इसके अलावा दुनिया की एटमी तंसीबात पर भी नजर रखती है, लेकिन इसके 2 काम बड़े अजीब हैं। पहला ये कि दहशत गर्दों के खिलाफ नाबुर्द आजमा भी रहती है, और दूसरा काम ये कि खुद ही दहशत गर्द तैयार भी करती है, जैसा कि इसने तालिबान तैयार भी किए और फिर इनको हलाक करने का भी एक्शन शुरू कर दिया। इसके साथ इसका काम अमेरिका के अमीर तरीन अशखास पर भी नजर रखना है, जैसे बिल गेट्स वगैरह पर।
کہ وہ اینٹی امریکہ سرگرمیوں میں شامل تو نہیں ہیں۔ تو ناظرین گرامی، دوسرے نمبر پر خفیہ ایجنسی کی بات کی جائے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں موجود ہے۔ اس کے ایجنٹوں کی تعداد 7000 ہے۔ اس کے سالانہ اخراجات $10 بلین ہیں۔ اس کے ڈائریکٹر کا نام یوسی کوئن ہے اور اس کو 1949 میں قائم کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی یہ ایجنسی مذہبی بنیادوں پر کام کرتی ہے۔ اس کا عام مقصد پوری دنیا کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے پریشان کرنا اور انہیں غیر مستحکم کرنا ہے۔ اس کی چالاکیوں کی وجہ سے کئی مسلمان ممالک اس کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، جن میں سب سے عام سعودی عرب ہے۔ اس نے ایک بار پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی، لیکن اس نے اپنے خفیہ ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں کو، خاص کر پاکستان میں مسلمانوں کو لبرازم کی طرف لانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کے لیے وہ مسلمانوں کو خرید کر ان سے ایسے کام لیتی ہے۔ آج بھی بہت سے اینکرز اور سیاستدان اس کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دلیلیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، نمبر 1 پر یعنی سب سے طاقتور اور بہادر خفیہ ایجنسی کی بات کی جائے تو وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہے۔ اس کو 1948 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس کے ڈائریکٹر کا نام میجر جنرل فیاض حمید ہے۔ اس کی عام خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں کئی خفیہ ایجنسیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی وجہ سے اسے دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے کس ملک کو تباہ نہیں کیا، موساد اور راج جیسی کئی ایجنسیوں نے بہت سے ملکوں کو نشانہ بنایا، لیکن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور یہی پاکستان کی ISI کی خاص خوبی ہے، اور ہمیں بلا شبہ اپنی اس ایجنسی پر فخر ہے۔ تو دوستو، آپ بھی اپنی خفیہ ایجنسی ISI کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ISI زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو، اب تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔